हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम। आज 1 फरवरी 2025 के शनिवार का दिन है। जिस समय मैं ये वीडियो शूट आउट कर रहा हूँ, ठीक भारत में दोपहर के 1:10 होने वाले हैं। दोस्तों, मैं अपने कार्यक्रम देश-विदेश में आज हम बात करेंगे, दिल्ली में होगी किसकी सरकार? जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन होना है और ठीक 8 फरवरी को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनलों में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं जिया बकानी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप जिया बकानी के साथ बने रहेंगे। साथ ही मित्रों, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कि दिल्ली में होगी किसकी सरकार। दोस्तों, चुनाव शुरू होने से पहले माने अभी देखा जाए तो दिल्ली के अंदर में जो चुनाव प्रचार है बड़ी जोश खरोश से जारी है। वहाँ पर आपको भाजपा, आप और कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की जो एआईएमआईएम है, इसकी भी बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर प्रचार करना दिल्ली में शुरू कर दिया है। इस तरह से देखा जाए तो पहले तो दो ही पार्टियां रहती थी मुख्य रूप से, आपको भाजपा और आप, लेकिन इस बार कांग्रेस अलग से लड़ने का अपना फैसला किया है। इसके अलावा आपको ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मैदान में कूद गया है। आज से ठीक 15 रोज पहले अगर बातें किया जाए कि अगर 10 जनवरी तक का रिपोर्ट रखा जाए तो उस समय तक दिल्ली के अंदर में भाजपा की स्थिति अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे आया है, ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपको जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपया महिलाओं के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तब से ख़ास तौर से देखा जाए तो महिला वोटर्स आपके तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी को भी इसमें नुकसान नहीं है। बीजेपी के तरफ जेंट्स वोटरों का झुकाव हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, इस तरह के बहुत सारे, चाहे यूपी की स्थिति हो, सारे को ध्यान में रखते हुए जेंट्स का झुकाव तो बीजेपी की तरफ झुका है, इसमें कोई शक नहीं दिल्ली के अंदर में। लेकिन ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो महिला वोटर जो है वो निर्णायक होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो बिहार में रहा हो, चाहे वो फिर अब दिल्ली की तरफ हम रुख करते हैं तो यहाँ भी हम पा रहे हैं महिला पूरी तरह से फिट है कि हम किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को आपको जिताएंगे और आपको ही दिल्ली में सरकार केजरीवाल को लाएंगे। तो अब तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें पिछले 20 दिनों के अंदर में आपको अरविंद केजरीवाल के जो साथीगण हैं, माने कि आप पार्टी ने बढ़तरी हासिल कर लिया है। थोड़ा सा वोटर्स उनका फिसला जरूर है, लेकिन महिला वोटर के आ जाने से उनकी स्थिति बेहतर है। ये मैं मानता हूं कि 65-66 सीट तो नहीं आ सकता, लेकिन कांग्रेस के कूद जाने से और बीजेपी के वोटर्स के थोड़ा बढ़ने से और थोड़ा सा वोटर इनका क्रश हुआ है। लेकिन जो लोग इस स्थिति में है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे भी नहीं हैं, तो उनको शिकायत तो है ज़रूर, लेकिन वो वोट केजरीवाल को ही देंगे, क्योंकि उनके अंदर में इस बात की सबसे बड़ी डर है। आप वाले लोग, आपको सपोर्ट करने वाले लोगों के अंदर में डर सबसे बड़ी ये है कि अगर बीजेपी आएगी तो जो जिस तरह से ये 15 मांग जो अभी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने 15 चीज़ें सहूलियत में जो रखा है आपको, आप पार्टी की तरफ से दिया गया है जनता को 15 जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है स्कीम। इसके पहले 6 स्कीम था, तो 6 और 15, 15 6 21 स्कीम हो जाता है जनता के लिए। इन्होंने 15 स्कीम और नया स्कीम लेकर आया है। तो इन स्कीम के अंतर्गत ही 2100 रुपया महिलाओं को जो देने का स्कीम आया है, तब से लोगों के अंदर में ये एक डर, एक भय सा बना हुआ है कि कहीं भाजपा को अगर हम जिताते हैं तो ये जो स्कीम हमें मिल रहा है, ये सारे स्कीम को कहीं काट न दे या दबा न दे या कूड़े में डाल न दे या फेंक न दे। इसलिए इन लोगों के अंदर में ये बड़ी इस पेशोपेश में पड़े हुए है कि हम जैसे भी हो, हम जब भी असेंबली का चुनाव आएगा तो फिर इसमें हम किसी भी तरह से
हम केजरीवाल के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव आएगी तो फिर उस स्थिति में हम मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ रहेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा इलेक्शन दिल्ली का होता है जिसका जवाब नहीं है। 2 से 4 रोज़ में वोटर सबमिट कर जाते हैं और जो असेंबली चुनाव होती है तो आपको जब केजरीवाल का चुनाव होता है तो उस असेंबली चुनाव में उस तरफ स्वीप कर जाते हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जब लोकसभा की चुनाव होती है तो लोग पूरा का पूरा सातों सीट मोदी जी को दे देते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि जब तक यहाँ भाजपा की सरकार नहीं होगी तब तक ठीक से सरकार यहाँ नहीं चलेगा। जब से केजरीवाल की सरकार रहती है या केजरीवाल सत्ते में रहते हैं तो ये इनका भाजपा के साथ, माने कि एलजी के साथ, जो यहाँ का जो एलजी है उसके साथ हमेशा टकराव बना ही रहता है। अरविंद केजरीवाल को देखिए, उनके बहुत सारे नेता को जेल में जाना, फिर जेल से आना, जेल में जाना और आना लगा रहता है। सरकार पूर्ण रूपेण चलने नहीं दिया जाता है, फिर भी केजरीवाल किसी भी तरह से सरकार को चलाते हैं। उनको चलाने का क्वालिटी है, इनको चलाने का दक्षता है इनके अंदर, और ये लड़ कर झगड़ कर दिल्ली वासियों का हर काम को पूरा करते हैं लगभग, और अपनी वायदों को पूरा करते हैं और काम को करते हैं। अगर हम भाजपा को जिता देते हैं तो जो हमको ज़रूरियाँ मिल रही हैं, जो हमको सहूलियत मिल रही है, पता नहीं ये सहूलियत रहेगा या फिर कट जाएगा। तो कुछ वोटर इस डर से भी आपको ही जिताना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे वोटर्स के दिमाग में, दिल्ली के वोटर्स के दिमाग में ये भी बात है कि केजरीवाल की गारंटी में दम है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। अर्थात हम शॉर्टकट में अगर बात को रखें तो ये रखें कि आज से 20 रोज पहले तक भाजपा की जो स्थिति दिल्ली में थी वो स्थिति आहिस्ते आहिस्ते उनका कम हुआ है, लेकिन पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति से बेहतर जरूर हुआ है। जुआ लोग भाजपा की तरफ थोड़ा सा अपना रुख को किया है, जुआ लोग भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं, जो पहले महिलाएं आप में नहीं थी, भाजपा की तरफ की बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो झाड़ू में आता हुआ दिख रहा है। फिर भी झाड़ू वाला का जो क्रॉस वोट है थोड़ा बहुत मार्जिन हुआ है, लेकिन 2 रोज के चुनाव को आते आते, जैसे ही चुनाव का दिन नज़दीक आएगा, मेरे ख्याल से झाड़ू वाला आप पार्टी जो है, आप पार्टी की स्थिति अच्छी हो जाएगी। मैं मानता हूं कि आपको 60 सीटें तो नहीं मिलेगी, लेकिन 40 से 45 सीट झाड़ू वाले को मिलता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, इसमें नो डाउट। 35 से 40 सीट बिल्कुल आएगा। हर तरफ के सर्वे से बताया गया है कि 35 से 45 सीटें आपको आपके पास आने की पूरी संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बीजेपी ज़्यादा वोट नहीं काटा और कांग्रेस अगर ज़्यादा वोट को वहाँ नहीं काटा तो फिर 55 से 60 सीटें आ सकती। कुल मिलाकर किसी भी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का आप पार्टी ही दिल्ली में सरकार बनाएगी। आपके साथ चाहे कांग्रेस आके मिलकर सरकार बना ले तो बनेगा, अन्यथा भाजपा किसी भी स्थिति में, मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली में अपनी सरकार को बना पाएगी। भाजपा को सरकार बनाने के लिए 45 सीट किसी भी हाल में लेना पड़ेगा, कि जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको कम से कम 36 सीट वहाँ पे लेना पड़ेगा, जो नहीं लग रहा है कि भाजपा उतना सीट ले पाएगा। अगर कुछ सीट लेगा भी तो कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलने की संभावना लग रही है, और वहाँ पर बीजेपी को 15 से 16 सीट तक ही जाने की संभावना बन रही है। बाकी सीट जो है लगभग 55 से 50 सीटें इस समय आप पार्टी को जाता हुआ आपको लगभग दिख रहा है। तो इस तरह से गणितीय आंकड़ा में अगर बाई द वे अगर आपको आप पार्टी की अगर सीटें कम भी हो जाती है 2-4, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बीजेपी से सपोर्ट लेने का आपका कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए बीजेपी को कम से कम वहाँ सरकार बनाने के लिए 36 सीट की ज़रूरत है, जो 36 सीट जो है केजरीवाल के तरफ आता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर बाई द वे कम पर भी जाती है तो भी वैसी स्थिति में कांग्रेस उसको सपोर्ट कर देगा, बीजेपी को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं है। इसलिए पूरी चांसेज है कि आपकी सरकार दिल्ली में होगी, चाहे वो कांग्रेस से मिलकर बनाए। बहुत रियल केस में ऐसी संभावना है। वैसे संभावनाएं हैं कि 45 से 55 सीट आपको आनी चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत हुआ ये है कि नौजवान वोटर्स बीजेपी के तरफ तो फिसले जरूर हैं, आए जरूर हैं उनके तरफ, लेकिन महिला वोटर्स, बहुत सारे वोटर्स ने आपको आपके तरफ झाड़ू वाला
जो झाड़ू छाप है अरविंद केजरीवाल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए केजरीवाल की सरकार तीसरी मर्तबा हैट्रिक दिल्ली में लगाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुस्तफ़ाबाद सीट और शाहीन बाग सीट। तीनों जगह कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, आप, और बीच में वहाँ देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी AIMIM के कूद जाने से वोट तो 4 जगह शेयर हो रहा है। लेकिन जहाँ पर शाहीन बाग का बात है तो शाहीन बाग में आप और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रहा है, सीधी टक्कर आप और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। यहाँ से आखिरकार अमानुल्लाह जो खान है वो वहाँ से शाहीन बाग से जीत जाएंगे और मुस्तफ़ाबाद में आखिरकार लोग आपको वोट देकर वहाँ से जिता देंगे, क्योंकि मुस्लिम को ये बात को मालूम है कि वोट सोच समझ के देना है। अब ओवैसी भीड़ तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन वोट देते समय मुस्लिम इस बात को समझते हैं कि इनको वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से जिताया जाए ये ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जीत कर भी वे कुछ कर नहीं सकते। उनके पार्टी में लोग जीतते भी हैं तो पार्टी छोड़कर RJD या कोई दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। और रहा सवाल कि दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर वोट काटने से बेहतर है कि इनको किसी भी हाल